हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल की जो मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने लास्ट में ये बोला था कि भाई मुझे कुछ बताना है आप लोगों को, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने कहा कि कल बताती हूँ। ठीक है, उसी बात पे मैं हूँ और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर ये करना चाहती हूँ। जानते हैं क्या है कि हम जैसे ये सोचते हैं ना कि हम जो काम करना शुरू किए हैं, जैसे पढ़ाई करना शुरू किए, बड़ा कठिन है, हमने गलत डिसीजन ले लिया। मैं एक बात बताऊँ ना कि सबसे आसान है पढ़ाई करना, सबसे आसान है, मैं विश्वास मानिए। जैसे क्या है ना कि अभी ये होता है कि अरे मैं तो वो करता, मैं तो वो करता, वो देखो डांस करके आगे बढ़ गई, वो देखो गाना गा के आगे बढ़ गई, अरे वो देखो तो व्लॉगिंग करके इतना आगे बढ़ गई, अरे वो देखो इंसान ये वाला काम करके आगे बढ़ गया। ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो एक बार मैं बात बता दूं कि जैसे मैं भी अपने अंदर ना बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए हूँ। एक टाइम था जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तो मैं हर चीज़ सीखते गई। जैसे कहते हैं ना कि मैं कला में थोड़ा मेरा विश्व मतलब मन लगता है, इंटरेस्ट है कलात्मक चीज़ों में। तो मैंने पेंटिंग सीखा, कढ़ाई बुनाई सीखा, ब्यूटिशियन भी सीखा, ढोलक बजाना, डांस करना, मतलब जितनी भी कला से संबंधित चीज़ें हैं, सिलाई कढ़ाई, हर चीज़ मैंने सीखा। तो अब एक टाइम जैसे अब वो सारी चीज़ें मिलके खिचड़ी हो गई। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता था उस टाइम में कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो कुछ भी करूँ तो बहुत अच्छा। लेकिन मैंने अनुभव क्या किया, मैंने डांस भी किया। आप देखे होंगे कि मेरे डांस के वीडियोस आप देखते हैं। मैंने उस पर बाकायदे 6 साल का कोर्स किया, देखा मैंने। तो उसके बाद जब मैं वहाँ करती थी, प्रैक्टिस जब करती थी, कहीं स्टेज हम लोग का परफॉर्मेंस भी रहता था, स्टेज शो रहता था, सर लेके जाते थे अच्छी अच्छी जगह पे। तो हम लोग का जो कथक का ग्रुप था, तो हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे तो पाँव में इतने बड़े बड़े छाले पड़ जाते थे। वो जब चक्कर लगाते हैं ना वो कथक वाले, अब वो जब इतना वो तन जाता था पैर, तो क्या करते थे, फिर दूसरे दिन प्रैक्टिस होती थी, सर छोड़ने वाले में से नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं, प्रैक्टिस तो करनी है चाहे कुछ भी हो, क्योंकि शो की बात रहती थी। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग बेड से उसी सोचे झलका पड़ जाता था, वो पानी भर जाता था, जिससे नहीं जल जाता है वो एड़ी में, और उसमें उसको ब्लेड से काट देते थे, पानी निकाल देते थे। अब वो चमड़ा लगा रहता था, उसके बावजूद उसी उसी पे मतलब जाते थे। अब पैर में है तो आप कितना भी दवा लगाएंगे फिर वो धूल धूल होना ही था। फिर आप उसी पे चक्कर लगाना रहता था, एड़ी पे वो जो चक्कर लगाते हैं। अब फिर वो चमड़ा ना उसी में गोल गोल घूम के कट जाता था, निकल जाता था, इतना कष्ट सोचिए होता था। लेकिन फिर उसी पे फिर डांस अगले दिन भी करना, मतलब कहीं से रुकना नहीं उसी कष्ट में। ठीक है, लेकिन वो ठीक भी हो जाता था उसी में करते करते, वो अपने आप ठीक हो, और फिर वहां पे चमड़ा ही मोटा हम लोग का हो गया, ऐसा घट्टा पड़ गया वहां पे। तो इस तरह के मैं देखा। सिंगिंग का भी मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को कि आसान नहीं है। पेंटिंग आप करिए, उसमें डेडिकेशन चाहिए, आपको एकदम ध्यान लगाना पड़ेगा, कहीं से आप कोई भी स्ट्रोक इधर उधर नहीं मार सकते। सिलाई कढ़ाई बिनाई कुछ भी आप मान लीजिए, कोई भी ऐसी चीज, ब्यूटिशियन दिन भर खड़े होने पड़ता है। मतलब मैं मार्केटिंग का काम कहिए या कोई अपना दुकान खोल के बैठी, या कोई भी मैं देखती हूँ कि बहुत दिमाग आपको रोज का टेंशन है कि आज मेरा धंधा नहीं चला, आज बिजनेस में कोई कस्टमर नहीं आया, कस्टमर आ गया तो उसको कैसे डील करना, ये सामान वो इधर डिलीवरी, ये वो दुनिया भर की चीजें आपके दिमाग में चलती हैं। मैंने देखा ना कि जब मैं तैयारी की, पढ़ाई की, तो मैं स्कूल से आती थी, वहां तो मेहनत किया, ठीक है, वहां भी दिमाग में था ना कि मुझे उनके अंडर में काम करना है। अब घर पे आने पे काम वगैरह करके थोड़ा सा रिलैक्स करके और बैठ जाना पढ़ने, चुपचाप कोने में आप बैठ जाइए पकड़ के पढ़ने, काम करिए, लोगों के फिर कुछ खाना पानी मांगे दे दीजिए और काम कर लीजिए। लेकिन मैंने अब तो अपने घर में बोल रखा था भाई मैं पढ़ाई कर रही हूँ। फिर जब भी समय मिले किताबों के साथ घर में ही रहना है, एक कोना पकड़ना है। उसके बाद जब सब लोग सोते थे तब बड़ा मजा मुझे आता था कि सब लोग तो सो रहे हैं, अब इसमें मैं तो कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, ऐसा मुझे फील आता था। मुझे बहुत प्राउड होता था कि मैं रात में जग रही हूँ, मुझे भूत सवार था उसे पढ़ने का। सबके खर्राटे बजे, कोई इधर सोए कोई उधर सोए, ओढ़ ओढ़ के हम, मैं उसी ठंडी में ओढ़ती नहीं थी कि ओढ़ ओढ़ लूंगी तो नींद आ जाएगी, तो मैं ऐसे ही बैठ के पढ़ती थी ठंडी में। तो लेकिन मुझे ये अच्छा लगता था कि सब लोग समय बर्बाद कर रहे हैं सो के, लेकिन मैं अच्छा काम कर रही हूँ। उस समय मेरा दिमाग ही एकदम परिवर्तित हो गया था जब मैं तैयारी करती थी। हो सकता है कि मेरी नौकरी लग नहीं रही हो, भगवान ने ऐसा मुझे बना दिया, क्योंकि हर चीज का अंत होता है ना, कष्ट कितना दिन देंगे। तो यही चीज है, मेरा दिमाग ऐसा बन गया था। तो मैंने ये अनुभव किया ना कि सारी चीजों से तो मुझे यही आसान लगा। अच्छा, ये भी जानिए कि मुझे भी ऐसे जैसे आप लोगों को डाउट होता है ना, मुझे भी होता था कि पता नहीं मेरी नौकरी लगे कि नहीं। मैं तो आज तक कोई तो कहीं से कुछ अच्छा हुआ नहीं मेरे साथ, तो अब कहाँ से अच्छा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तैयारी तो कर रहे हैं और समय भी दे रहे हैं, न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं, बच्चे को भी समय नहीं दे रहे हैं और अपने भी परेशान है, नहीं नौकरी लगेगी तब क्या होगा। लेकिन उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आ गया तो यही मैं सोची कि यार इतना ही अगर पढ़ने से, इतनी ही मेहनत करने से, क्योंकि वो तो मेरे अपने हाथ में थी ना, जितना मैं मेहनत करती थी, कहीं जाना रहता नहीं था। अगर इतना ही मेहनत करने से नौकरी लग जाती है यार, तो अगर मैं जानती है ऐसे तरीके कि रात में जग के पढ़ो, थोड़ा सा और समय दे दो पढ़ाई पे, तो ये तो बड़ा अच्छा है। इसमें तो बाकी चीजों से कम मेहनत है, आपको सफलता जरूर मिलती है। तो मैंने ये महसूस किया कि आपको बाकी जगहों से ना, पढ़ाई ऐसी चीज है कि आपको एक तो इज्जत मान सम्मान, आपका ज्ञान बुद्धि विकास, हर चीज की मैं बात करूं, नौकरी पैसे
शोहरत, लोगों के समाज में एक अलग से आपकी रेपुटेशन, हर चीज की मैं बात करूं, सब कुछ दिया इसने। और अब क्या है कि जॉब है तो सैलरी तो आपकी हर महीने आनी ही है, कहीं से कोई छुट्टी उट्टी की ऐसी बात नहीं है। संडे है तो कोई बात नहीं है, बाकी चीजों में आपको ये नहीं दिमाग लगाना कि कल अगर नहीं काम करेंगे तो क्या होगा, छुट्टी पे है तो मेरा पैसा कटेगा, बहुत सारी चीजें। और आपको तो पता है ना कि टीचर की जिंदगी ऐसी है, मतलब जॉब ऐसी है कि कुछ मिले ना मिले बच्चे बड़े मानते हैं, बच्चे बड़े मान सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, कितना अच्छा लगता है। आप कितना भी टेंशन में रहेंगे, जब स्कूल में चले जाएंगे ना तो आप टेंशन भूल जाएंगे और आपकी सैलरी अच्छी खासी रहेगी, अपनी जिंदगी अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये मैंने महसूस किया कि किसी भी काम जिसका दूसरे को आप देखते हैं ना कि वो तो कर लिया यार, ये मैंने गलत डिसीजन लिया, नहीं, आप गलत डिसीजन नहीं लिए, अगला आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। अगर वो अगला किसी और क्षेत्र में सक्सेस है ना तो आप उसकी मेहनत अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत करके वहां पे पहुंचा है, शायद आप ना कर पाए। तो इसीलिए आपने जो रास्ता चुना है बहुत ही अच्छा है, इसी में मेहनत करिए। बार बार रास्ते बदलना अच्छा नहीं होता है। आप एक रास्ते पे थोड़ा सा तकलीफ को सह के उसमें आगे बढ़ना सीखिए, तब जाके आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो फिर यही बात थी मेरे दिमाग में कि मेरा अनुभव है ये, मैंने ऐसा देख लिया है, पहले मैं भी सोचती थी ऐसा। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैंने गलत डिसीजन लिया, बहुत सही डिसीजन है। अब काम करना शुरू करिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।